स्वागत है प्यारे बच्चों रफ्तार स्टेनो क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम यानी कि दो आंकड़े सीखेंगे, रे और ले का। ध्यान रखना है, ये दो आंकड़े बहुत ही ध्यान रखना डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि आपने जो इससे पहले आंकड़े आपने पढ़े हैं यानी कि शे, तय और न का, वे आंकड़े जहां आ रहे थे, जहां लग रहे थे, वहां पढ़े भी जा रहे थे। अब इनका नियम उल्टा होता है, यानी कि ध्यान रखना है, ये जो आंकड़े होते हैं रे और ला का, ये व्यंजन के शुरू और बीच में लगते हैं, लास्ट में नहीं लगते हैं, लेकिन शुरू और बीच में लगते हैं। लेकिन जिस व्यंजन पर लगेंगे उसके बाद पड़े जाएंगे, तो बच्चा यहाँ गलती कर देता है। तो आज हम इस क्लास में यानी कि रे और ला के आंकड़े सीखेंगे, और एक क्लास में आपको जैसे सीखेंगे, सीखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं निकलेगा। ध्यान रखना है, कोई भी समस्या नहीं रहेगी, जैसे मैं समझाऊं केवल यहाँ फोकस होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ रे का आंकड़ा, तो ध्यान रखना, जब हम रे का आंकड़ा सीखने जा रहे हैं, रे और लय के आंकड़े ऐसे होते हैं कि ध्यान रखना, व्यंजन के शुरू और बीच में लगेंगे, लेकिन जिस व्यंजन पर लगेंगे उसके बाद पढ़े जाएंगे। पहले वो व्यंजन पढ़ा जाना है, उसके बाद वो आंकड़ा पढ़ा जाना है। और सबसे पहला ध्यान रखना, हमारे ये व्यंजन याद होने चाहिए, यानी कि ये, रे, ले और वे और है, क्योंकि इन व्यंजनों में हमारा आंकड़ा नहीं लगता। अगर इनके बाद हमारा रे का या ले का आंकड़ा आता है तो उसे पूरा पूरा लिखना होता है। वो क्यों नहीं लगता है, क्यों लिखते हैं पूरा पूरा, वो भी आपको बताऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इधर देखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यानी कि रे के आंकड़े की बात करूं, तो रे का जो आंकड़ा होता है, सरल रेखा की अगर बात करूं मैं, तो प्यारे बच्चों यानी कि सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो आंकड़ा लगेगा यानी कि शुरू में लगेगा, बीच में लगेगा और लास्ट में नहीं लगेगा प्यारे बच्चों। और सरल रेखा में हमारा जो आंकड़ा लगेगा रे का, वो किलो वाइज लगेगा। क्या लगेगा प्यारे बच्चों? किलो वाइज, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि क्या लगेगा, किलो वाइज लगेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो आंकड़ा लगेगा किलो वाइज लगना है, ठीक है। सरल रेखा हमें बच्चों मालूम भी होनी चाहिए, अगर हमें सरल रेखा मालूम रहेगी तभी तो लगा पाएंगे, ये बिना ऐसे लगा लूंगे, ठीक है ना। तो यानी सरल रेखा हमारी क्या होती है, कैवर की, चैवर की, टैवर की, पैवर की और रेवर की, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखना आपको, बस आपको ये व्यंजन याद होने चाहिए, ठीक है ना, इतना ध्यान रखेंगे। अगर मान लो मुझे लिखना है प्यारे बच्चों कर, तो आंकड़ा जो लगेगा किलो वाइज लगेगा, और इस प्रकार से व्यंजन के शुरू में लग रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे उसके बाद आंकड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन आंकड़ा ऐसा होता है रे ले का व्यंजन के शुरू और बीच में लगता है, लेकिन जिस व्यंजन में लगेगा उसके बाद पढ़ेंगे, पहले व्यंजन पढ़ेंगे उसके बाद आंकड़ा पढ़ेंगे। तो क्या है, कर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो कर हो जाएगा। अगर मान लो मुझे लिखना है कर कर लिखना है, तो प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, क्या कर और क्या कर, यानी कि बीच में लास्ट में लग गया, लेकिन जिस व्यंजन पढ़ेगा उसके बाद पढ़ेगा, पहले व्यंजन पढ़ेंगे क्या रहकर और क्या रहकर। अब आते हैं इनकी बारी कि इनमें हमारा आंकड़ा क्यों नहीं लगता है, वो भी हम आपको डाउट बताएंगे, इधर देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, अगर हमने बनाया ये, अब बताइए यह में जब अपना शुरू का स्थान घिर के चल रहा है, तो प्यारे बच्चे आंकड़ा लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता है? हमारा आंकड़ा क्या बोल रहा है कि हमारा जो सरल रेखाओं में आंकड़ा लगेगा वो शुरू और बीच में लगेगा, लास्ट में नहीं लगेगा। ये शुरू में अपना स्थान घिर के चल रहा है, क्या लग जाएगा? नहीं लगेगा। सपोज करो तुम अपने स्थान पर स्वयं बैठे हुए हो, क्या तुम अपने स्थान पर या सीट पर स्वयं बैठे हुए हो, खुद बैठे हुए हो, कि दूसरा आके बंदा तुम्हारी सीट पर बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है तुम अपने स्थान पर पहले से ही बैठे हुए हो। क्लियर है? तो वो ज्यादा कर सकता है, आपके साइड में बैठ सकता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो यही होता है, जब अपना शुरू का स्थान करके चल रहा है तो हमारा आंकड़ा नहीं लगेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, उसमें पूरा पूरा लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही। अगर बात करता हूँ मैं रे की, आप कहेंगे सर रे में तो आंकड़ा लग जाएगा, इसमें शुरू में यानी कि आपको वो नहीं लगा यार, ठीक है ना, आंकड़ा लग जाएगा। चलो लगा के देखते हैं, क्लॉक वाइज लगेगा सर लेखा में। अगर मैंने क्लॉक वाइज लगा दिया तो मेरे मेरे भाई क्या हो गया, ये ध्यान रखेंगे, हमारा यह बन गया। अब यह बन गया तो हम नहीं लिखेंगे, यानी इसमें भी नहीं लगेगा, जब एक से ऊपर बनना तो नहीं लगेगा, इसमें भी पूरा पूरा लिखा जाएगा। अगर बात करता हूँ ले की, ले हमने ये बनाया, अब इसमें रे का आंकड़ा लगा देंगे तो फिर हमारा क्या का बन गया, यो ये का रूप बन गया, तो इसमें भी हमारा आंकड़ा नहीं लगेगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब आता है वे, अब बताओ वे आता है तो या का तो उल्टा वो सीधा होता है। अब देखो वे में भी शुरू का स्थान कहीं चल रहा है तो इसमें भी नहीं लगेगा। एक आता हमारा है, तो है का मतलब ये पूरा होता है, तो इसमें भी हमारा स्थान यानी कि इसमें आंकड़ा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा ज्यादातर जब हमारे है आते हैं तो उसको पूरा पूरा लिखा जाता है बड़ा करके, तो इन्हीं के कारण लिखा जाता है, वो अपने स्थान शुरू के घेरने के कारण हमारा आंकड़ा नहीं लगता है।
क्योंकि आंकड़ा लगता है शुरू और बीच में, लास्ट में नहीं लगता है। जब शुरू का स्थान अपना घेर के चल रहे हैं तो इन व्यंजनों में हमारा आंकड़ा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शुरू के स्थान के कारण नहीं लगता, वो अपना स्थान घेर के चल रहे हैं ना शुरू का, तो क्या लग जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही ना? ठीक है, तो आगे देखेंगे। अब ध्यान रखेंगे, पहले हमने कहा आंकड़ा शुरू और बीच में लगेगा, लेकिन जब शुरू में लग गया तो पहले व्यंजन पढ़ाएगा उसके बाद आंकड़ा पढ़ाएगा। लगता शुरू में है लेकिन जिस व्यंजन पे लगेगा उसके बाद पढ़ाएगा। तो कर हो जाएगा, कर कर ये हो गया। मान लो मुझे चर लिखना है तो प्यारे बच्चों चर ये हो जाएगा। टर लिखना है तो टर ये हो जाएगा। अगर ध्यान रखना है पर लिखना है तो पर क्या हो जाएगा, यानी कि पर ये हो जाएगा। अधिकांश जो मैं सरल रेखाओं में लगा रहा हूँ कि लोग 22 आंकड़ा लग रहा है। इतनी बात क्लियर होगी ना? और लेकिन ध्यान रखना व्यंजन के शुरू में लगता है, लेकिन जिस व्यंजन पे लगेगा उसके बाद पढ़ाएगा। पहले वो व्यंजन पढ़ेंगे उसके बाद ही आंकड़ा पढ़ा जाएगा। क्लियर है? अगर बात करूं प्यारे बच्चों यानी कि वृत्ताकार रेखा में, तो वृत्ताकार रेखाओं में ध्यान रखना है तो वृत्ताकार रेखाओं में हमारा जो आंकड़ा लगेगा तो प्यारे बच्चों शुरू में लगेगा, बीच में लगेगा, लास्ट में नहीं लगेगा। और ध्यान रखना है किलो 22 और एंटी किलो 22 दोनों प्रकार से लग जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही भाई? ठीक है ना? किलो 22 और एंटी किलो 22 दोनों प्रकार से लग जाएगा। वृत्ताकार रेखा ये होती है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखना है, बच्चा यहाँ गलती कर देता है। वो कैसे करता है? क्योंकि रेखा आंकड़े में तो हमने कहते हैं किलो 22 लगता है, ठीक है ना? और लेखा आंकड़ा लग जाएगा सरल लेखा में एंटी किलो 22, इसका अपोजिट हो गया। इतना समझ में आ गया ना? यानी कि किलो 22 लग रहा था वो एंटी किलो 22 लग जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर वृत्ताकार रेखाओं की बात करूँ तो प्यारे बच्चों, तो वृत्ताकार रेखाओं में हमारा जो आंकड़ा लगेगा, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, यानी कि इसमें क्या डिफरेंस दिखाओगे। क्योंकि लय का भी आंकड़ा हमारा वृत्ताकार रेखाओं में शुरू में बीच में लगेगा, लास्ट में लगेगा, किलो 22 और एंटी किलो 22 लग जाएगा। तो इनमें डिफरेंस दिखाना आपको, उसमें डिफरेंस दिखा दें। रेखा आंकड़ा किलो 22 सरल रेखा में, लय का आंकड़ा एंटी किलो 22 डिफरेंस हो गया। लेकिन इसमें क्या दिखाओगे तो ध्यान रखेंगे, विशेष बात रहेंगे इसमें जो आंकड़े का जो क्षेत्रफल रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखना मुझे तर लिखना है। तो इसमें यानी कि आंकड़े का जो क्षेत्रफल रहेगा, यानी कि आंकड़े का जो क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया जो है, तो आंकड़े का एरिया जो है वो कम होना चाहिए। अगर वो आंकड़ा कम एरिया में लगाया है तो वो क्या का हो जाएगा, तय का वो सॉरी रे का हो जाएगा। अगर बात करता हूँ, अगर ले के आंकड़े की बात करूँ तो इसमें आंकड़े का जो क्षेत्रफल रहेगा क्या हो जाएगा, वो मेरे प्यारे बच्चों अधिक हो जाएगा। देखो है अधिक, ये अधिक है ना क्षेत्रफल, ये अधिक है तो ये क्षेत्रफल अधिक है तो वो ले का हो जाएगा। अगर कम है तो वो रे का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही ना? तो यही डिफरेंस देखना हमें, ठीक है ना? ध्यान रखना इस बात को। तो यानी कि इसमें कम एरिया में लगेगा, ठीक है ना, तर हो जाएगा। अगर मान लो मुझे मर लिखना है तो प्यारे बच्चों मैं को रेखा खड़ा मर हो जाएगा। अगर मुझे मर मर शब्द लिखना है तो क्या करेंगे, यानी कि मेरे मर और नेरे नर, लेकिन मैं काट दूंगा तो मैं बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मुझे क्या लिखना है प्यारे बच्चों, वर्तन लिखना है। मुझे क्या लिखना है, वर्तन लिखना है। एक लिखना है प्यारे बच्चों फरमान, क्या लिखना है, फरमान लिखना है। एक प्यारे बच्चों लिखना है धर्म, ठीक है ना। एक लिखना है फरदा। तो प्यारे बच्चों बहुत काफी बहुत है, बस एग्जाम्पल तो बहुत है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, वैमकुर का आंकड़ा लगा दूंगा और तैमकुर का आंकड़ा हो जाएगा, तो ये जो हमारा वर्तन। तैमकुर का आंकड़ा और दया बना दिया, राखी माथे लगा दी, क्या हो जाए पर्दा। और फरमान है तो फैमकुर का आंकड़ा, मैमकुर का आंकड़ा, तो काट दूंगा तो फर और मान हो गया प्यारा बच्चों। धर्म है तो धैमकुर का आंकड़ा और मैं बना देंगे तो काट देंगे, तो जो हमारा धर्म हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? यानी कि ऐसा करना, बस हमें ये देखना है। मैंने क्यों दिखाया, ध्यान रखना है। सरल रेखाओं में रेखा आंकड़ा शुरू में बीच में लगेगा, लास्ट में लगेगा, लेकिन जिस व्यंजन पर लगेगा उसके बाद पड़ेगा, किलो वाइज लगेगा। ध्यान रखना इस बात को, पहले वो व्यंजन पढ़ाएगा उसके बाद ही आंकड़ा पढ़ना है। क्लियर है ना इतनी बात? अगर बात करता हूँ पहले बच्चों वृत्ताकार रेखाओं में, वृत्ताकार रेखाओं में किलो शुरू में बीच में लगेगा, लास्ट में नहीं लगेगा, किलो 22 और एंटी किलो 22 लग जाएगा। तो ध्यान रखना वृत्ताकार रेखा ये होती है। अगर इनके बाद आंकड़ा आता है तो किलो 22 और एंटी किलो 22 आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें आंकड़े का जो क्षेत्रफल रहेगा वो कम होना चाहिए। कम होगा तो रेखा हो जाएगा और अधिक हो गया तो वो लेखा हो जाएगा। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा रेखा आंकड़ा होता है। नेक्स्ट अब हम यानी कि लेखा पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। हाँ ये प्यारे बच्चों, आज हम अब हम सीखेंगे। इससे पहले हमने कौन सा सीखा, आंकड़ा यानी कि रेखा सीखा है, ठीक है ना। अब लेखा सीखेंगे। लेखा भी आंकड़ा सेम होता है, ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखेंगे। लेखा भी आंकड़ा क्या है, इन व्यंजनों में नहीं लगेगा, वो आपको मैंने रेखा आंकड़े में बता दिया इससे पहले भी, इससे पहली क्लास में, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे
अब हम अगर सरल रेखा की बात करें, सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, शुरू में, बीच में लगेगा, लास्ट में लगेगा, रेखा आंकड़ा क्लॉकवाइज लग रहा था, ये क्या लग जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है ना प्यारे बच्चों, सरल रेखा हमारी ये होती है। और ध्यान रखना है, अब हमें क्या लिखना है, मान लो मुझे कल लिखना है, तो प्यारे बच्चों अब ऐसे ना कहना कि सर कल ये होता है, ये तो हमारे पहले जब व्यंजन को जोड़ना सीखते हैं तब होता है, ठीक है ना। और जब हम आंकड़ा सीखते हैं तो आंकड़ा लगाना होता है, तो क्या हो जाएगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज लगाना, क्लॉकवाइज लगाते ही ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। और ध्यान रखेंगे ये भी व्यंजन की शुरू में बीच में लगेगा, लेकिन जिस व्यंजन पर लगेगा उसके बाद पड़ेगा, तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे क्या है, कल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे कल कल लिखना है तो प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखेंगे क्या कल और क्या कल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझे चल लिखना है तो ध्यान रखेंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज आंकड़ा लगाना, एंटी क्लॉकवाइज आंकड़ा लगाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। चल हो जाएगा। मुझे टल लिखना है तो प्यारे बच्चों टल ही हो जाएगा। मुझे पल लिखना है तो प्यारे बच्चों यानी कि पल क्या हो जाएगा, पल ही हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो रही। अगर बात करता हूँ वृत्ताकार रेखाओं की प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है, मैं इससे पहले वीडियो में, इससे पहले जो आंकड़ा पढ़ाया है, मैंने आपको ध्यान रखना है, रह के आंकड़े में बताया था कि आंकड़े का जो वृत्ताकार रेखाओं में जो क्षेत्रफल रहेगा, ध्यान रखना वृत्ताकार रेखाओं में रहेगा, लय का जो आंकड़ा लेगा, शुरू में लेगा, बीच में लेगा, लास्ट में लेगा, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताया था आपको। इसमें भी आंकड़ा हमारा लय का भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। बस आपको मैंने अंतर बता दिया था कि रह के आंकड़े में क्षेत्रफल कम रहेगा और लय के आंकड़े में क्षेत्रफल अधिक रहेगा। यानी क्या हो जाएगा, मान लो मुझे क्या लिखना है, दल लिखना है, तो प्यारे बच्चों इसमें आंकड़े का जो क्षेत्रफल रहेगा क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। अगर अधिक है ध्यान रखना है तो हमारा कहीं का हो जाएगा, लय का हो जाएगा, दल हो जाएगा। मान लो अगर मुझे दल मल लिखना है तो प्यारे बच्चों मल ही हो जाएगा। अगर मुझे मल मल शब्द लिखना है तो बस इतना ध्यान रखना, इसमें आंकड़े का जो क्षेत्रफल रहेगा, आंकड़े का जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या होगा, अधिक होएगा। तो मैल अमल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि मैल मल, ठीक है ना, और नैल नल, मैं काट दूंगा तो क्या हो जाएगा, मल मल शब्द हो जाएगा। मान लो अगर मुझे लिखना है पैदल, तो क्या हो जाएगा, तय बनाया मैंने और दैमा को लेकर आंकड़ा निकाल कर एक की मात्रा लगा दी, तो क्या हो जाएगा, यो पैदल हो जाएगा। मान लो हमें क्या लिखना है, कौशल, क्या लिखना है, कौशल लिखना है, तो प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना, अब ऐसा मत करना कि सर कौशल हमारा ये सही रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये स के अकॉर्डिंग सही है लेकिन लै के अकॉर्डिंग गलत होगा, वो क्यों होगा, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। इसमें जब हम इसमें लय का आंकड़ा पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों लय के आंकड़े से पहले चाहे चाहे सह का आंकड़ा आए या हमारा तय का आंकड़ा है, उसे पूरा बनाना होता है। तो ध्यान रखेंगे हमने क्या बनाया, उस तय में को लेकर आंकड़ा निकाल के ओ की मात्रा लगा दी, तो क्या हो जाएगा, हमारा कौशल हो जाएगा। मान लो अगर हमें लिखना है स्पेशल प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, सह का आंकड़ा पै में लगाएंगे और सह में को लेकर आंकड़ा निकाल के एक की मात्रा निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, हमारा स्पेशल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, ये हमारा यानी कि कहीं का आंकड़ा होता है, लैक का होता है। इतनी बात क्लियर है। आई होप मैंने आपको दोनों आंकड़े समझा दिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके।